नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मलय कर्माकर जी हैं न्यू दिल्ली से। मलय दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं मलय कर्मकार। जन्म स्थान कलकत्ता है। बचपन वहीं बीता है। स्कूलिंग भी वहीं था मेरा। 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद मैं आर्ट को ही मेरा फ्यूचर बना लिया। तो इसलिए मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट में दृश्य कला विभाग में भर्ती हो गया और वहाँ से 1990 साल मैं पास आउट किया। उसके बाद ही मेरा पिताजी का देहांत हो गया और कोई अर्निंग मेंबर नहीं था फैमिली में, तो पूरा बोझ मेरे कंधे में आ गया। मुझे नौकरी ज्वाइन करना पड़ा। मैं अमृत बाज़ार पत्रिका में डिज़ाइनर के हिसाब से, डिज़ाइनर इलस्ट्रेटर के हिसाब से ज्वाइन कर लिया। 1 साल बाद वो भी बंद हो गया। मुझे दिल्ली आना पड़ा। तब से मैं अभी तक दिल्ली में ही हूँ। जी, आपके काम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? मेरा पेंटिंग के अंदर जो इमोशंस है, मतलब आवेग, भावनाएं, प्रेरणा, ये सब मेरा प्रकृति से ही मिलता है। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ। नेचर मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं घूमना पसंद करता हूँ। प्रकृति के अंदर बैठे रहना, घंटों जंगल में जाना, हमारे मिट्टी का खुशबू, उसका कीड़े पतंग, फूल पत्ते, छोटे छोटे पौधे, चिड़िया, पानी, नदी, सब कुछ मेरे भावना में आते हैं। यही सब मेरा इमोशंस है। और ये जब मनुष्य के साथ जुड़ता है, मैं जो फील करता हूँ एक मनुष्य के रूप में, ये नेचर को, यही मेरा पेंटिंग का भावना है, रूप देने का कोशिश करता जी हूँ। मलय दा, दोस्तों आप बैकग्राउंड में जो बांसुरी की हल्की एक धुन सुन रहे हैं, ये मलय दा का ही बजाया हुआ संगीत है। दा, आप नए आर्टिस्टों के लिए व स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यंग आर्टिस्ट के लिए, नए कलाकारों के लिए यही मुझे कहना है, अपना ओरिजिन को ना भूले। कोई जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ किसी का जन्म होता है, बचपन बीतता है, वहाँ मिट्टी का, जगह का जो खूबसूरती होता है, सुगंध होता है, उसको अपनाए, अपना जीवन में हमेशा रखे, बरकरार रखे, उससे विच्युत कभी ना हो। आजकल नौजवानों का बचपन से एम्बिशन होता है, वासना होता है, रहता है मन में कि कभी विदेश जाएंगे, उसी के लिए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते, शिक्षा लेते। वो बाहर जाना ही उनका मकसद होता है। बाहर जाके वहाँ का जीवन शैली अपनाएंगे, वहाँ बसत करेंगे, यही एम्बिशन होता है। ये नहीं होना चाहिए। अपना देश को, धरती को अपनाइए, वहाँ का लोग, उसी के ऊपर अपना शिल्पकला। सबसे में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति बोलूँगा, বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু। बहुत ही खूबसूरत लाइनें थी। मलय दा, आपके काम के जो भी ये स्टाइल है, इसको आप क्या नाम देते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं? मेरा अभी का जो काम है, अभी का काम का स्टाइल है पेंटिंग का, ज्यामितिक आकार लेके, मैं जियोमेट्रिक फॉर्म्स लेके काम करता हूँ। इस दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ मैं दिखता हूँ, सभी ज्यामितिक आकार के माध्यम से ही दिखता हूँ। इसके बाहर कुछ नहीं होता है। आप कल्पना करेंगे तो, सोचेंगे तो थोड़ा देख पाएंगे। एक आँख का शेप, एक नाक का शेप, एक होंठ का शेप, फूल का पत्ते, पेटल का शेप, जो भी है ज्यामितिक आकार के बिना नहीं हो सकता। वो एकदम प्राथमिक आकार होता है कोई भी ड्राइंग का। और ये मेरा डेवलप हुआ है धीरे धीरे। मैं पहले शुरू में कॉलेज लाइफ और उसके तुरंत बाद भी मैं रियलिस्टिक आर्ट में ही था, जो
वास्तविक चित्रकला है, दृश्य वास्तविक चित्रकला है, उसी में ही था मैं। बट धीरे धीरे हो सकता है मेरा प्रोफेशनल काम है, नौकरी करने के लिए जो काम करता हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का, उसी का प्रभाव भी आ गया मेरा पेंटिंग में, ये भी हो सकता है। मैं धीरे धीरे ज्यामितिक आकार में, अभी मेरा सारे रचनाएं चिंता उसी के थ्रू ही घूमता है, उसके चारों तरफ। तो ज्यामितिक आकार, कोई इसको क्यूबिज्म कहते हैं। क्यूबिज्म एक वैदेशिक कॉन्सेप्ट, बट मैं विश्वास करता हूँ ये ज्यामितिक आकार हमारे देश के अंदर जो आर्ट है, शिल्पकला है, उसी में भी जितने जो लोकल चित्रकला होता है, ग्रामीण चित्रकला, जो फोक आर्ट कहते हैं जिसको, उसके अंदर भी दिखता है ये ज्यामितिक आकार सब। उसका जो एकदम साबलील लाइन होता है, जो अंदर से हार्ट के थ्रू आता है, कोई सीख के नहीं आता है, हमारे देश के अंदर भी ये है। जी मलाइदा, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं आपके आर्ट फील्ड के लिए? जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा, तो वो तो मेरा स्वर्गीय पिताजी से ही मिला। और एकदम बचपन घर पे उन्होंने एक आर्ट का माहौल बनाया था। खुद भी एक कलाकार थे, कोई स्वनामधन्य प्रतिष्ठित आर्टिस्ट नहीं थे, बट परंतु उसके अंदर जो शिल्पकला था वो मेरे अंदर डालने का कोशिश किया था। मुझे प्रेरणा मिले इसके लिए मेरे को बचपन से ही छोटे छोटे आर्ट कंपटीशन में ले जाते। मेरे को प्रेरणा देने के लिए हमारे परिवार का आर्थिक सच्छलता नहीं था बहुत, फिर भी उन्होंने एक घर पे तो सिखाते ही थे, उसके बाद भी एक आर्ट स्कूल में मेरे को भर्ती कर दिया था और बेहतर सीखने के लिए। उनका इच्छा भी था और हो सकता है मेरे अंदर भी इच्छा था, इसके लिए बचपन से ही मैं शिल्पकला में जुड़ा। और मेरा पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हिंदू संगठन का एकनिष्ठ सेवक था, बहुत डेडिकेटेड वर्क करते हैं। और घर पे संगठन का लोग आना जाना लगा रहता। जी मलाइदा, एक काम शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं? कैसे आप काम को एग्जीक्यूट करते हैं? कोई काम शुरू करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले मैं सोचता हूँ और मेरा मन में जो भावना है उसको चित्रण करने का कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से सारे कलाकार लोग ही ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और वो भावनाएं जब आते हैं उसको मैं तुरंत कागज़ के ऊपर पेंसिल, पेन जो भी मिलता है उसी से मैं स्क्रिबल करने का, उसको उतारने का कोशिश करता हूँ कागज़ के ऊपर। तो उसी में एक मेरा पेंटिंग का पहले छोटा एक संकलन बन जाता है, उस एक थोड़ा सैंपल बन जाता है। जो मन में भावना में क्लियर नहीं है उसका भी वहाँ सफाई हो जाता है, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, जब तक वो बनता नहीं ठीक से, मैं खुश नहीं होता हूँ, सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, तब तक मैं पेंटिंग नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मलाइदा, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी विज़िट करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।